हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 7 के छात्र हैं, गणित का पेपर देने जा रहे हो तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। यह जो पेपर है 50 नंबर का रहने वाला है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका रहने वाला है, यानी कि इसी में प्रश्न रहेगा, इसी में आपको उत्तर भी लिखना रहेगा। जो कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि सितंबर में होने वाली है, उसका यह पेपर आपका रहने वाला है, जो कि बिहार विद्यालय के द्वारा ये जारी किया गया, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के द्वारा। कक्षा 7 का ये गणित का पेपर होने वाला है। चलिए अब बताते हैं, ये सेट बी का प्रश्न होने वाला है। सारा उत्तर भी करेंगे, कहाँ पर क्या लिखना है सब कुछ आपको बताने वाले हैं, और लास्ट में बताएंगे ना इस पेपर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये लास्ट में हम बताएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले दिया है आपका यहाँ पर छात्र और छात्रा का नाम, यानी कि जो आपका नाम रहेगा, ठीक है, वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना नाम भर दीजिएगा। ठीक है, इसका देखा वर्क करवाएंगे, यानी कि जो आपका रोल नंबर रहेगा वो यहाँ पर रोल नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद बात करें विद्यालय का नाम, जहाँ आप लोग पढ़ने लिखने जाते होंगे ना, वहीं यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, विद्यालय का नाम। इसका प्रखंड यानी कि जो आपका थाना है, ठीक है, वो थाना का आपको नाम लिख देना है। बात करें हम नीचे तो संकुल का नाम, यानी कि जो आपका स्कूल होता है मुख्य रूप से वहीं संकुल भी कभी कभी रहता है, कोई कई परिस्थिति में वो चेंज भी हो जाता है, तो आप लोग अपने हिसाब से या शिक्षक से पूछ कर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जिला का नाम, जो आपका जिला होगा वो जिला लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो वीक्षक का हस्ताक्षर, यानी कि जो आपके देख रेख करेंगे ना, आप चीटिंग कर रहे हो नहीं चीटिंग कर रहे हो, एक बात इधर से धराएंगे दो बात उधर से धराएंगे, वो यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, इसका मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, जो आपका नंबर काटते हैं ना, ये गलती लिखा है, वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर प्राप्तांक है, तो यहाँ पर प्राप्तांक जो है तो यहाँ पर भरेंगे आप 50 में कितना नंबर आया हो, तो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े ना, देखिए यहाँ पर आगे दिया निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या दिया गया है जरा हम पढ़ लें और आपको पढ़ के सुना दें। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। बहुत अच्छी बात है, 5 ही प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, अगर नहीं दोगे तो नंबर कट जाएगा, ये नहीं कि मास्टरवा का कर लिए। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। इसका प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिकतम प्रतिफल कोड अंकित है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़े तो देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है स्टार्ट है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में सही क्रम में विकल्प को चुनकर आंसर भरना है। तो देखिए 5 प्रश्न है और सभी प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि 10 नंबर का ये टोटली प्रश्न रहने वाला है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि भूमि तल से कुएं की गहराई 47 मीटर हो तो कुएं की गहराई को प्लस 47 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ये मतलब प्लस 47 होगा कि माइनस 47। अगर कुएं के अंदर की बात कर रहे हैं तो प्लस होगा, और यहीं छत के ऊपर का बात करेगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर जाता है ना बच्चों, सतह की ओर जाता है। तो जब सतह की ओर जाएगा, मान लो कि हम छत पे जाएंगे, छत पर से कूदेंगे तो 47 रहेगा, फिर नीचे जाते जाते मान लीजिए 45 होगा, फिर उससे नीचे जाते जाते फिर 0 हो जाएगा ना। तो वैसे ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा अपनी हम लोग भाषा में बोले तो। देखिए यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर टिक भी कर देना, अगर टिक नहीं करेंगे तो मैं क्या होगा ना कि सर लोग ना नंबर भी कभी कभी काट देते हैं 1 नंबर, तो यहाँ पर टिक भी कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस 47 लिख भी दीजिएगा। इसके बाद रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया। ठीक है, तो बोतल 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है ना, 2/5 भाग पानी पी लेते तो बोतल में बचा पानी 3/5 भाग है। तो देखिए कैसे पता चलेगा 3/5 भाग ना, तो जब इसमें से इसको जोड़ेंगे ना, जब उसको कटाएंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा, यानी कि 2/5 प्लस 3/5, 5 का लसा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का लसा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 + 3 5, 5/5 1, यानी कि 3/5 आंसर होगा। तो 3/5 पर यहाँ पर ऐसे टिक भी कर लेंगे, और इस पर प्लस 47 पर टिक कर लेंगे। इसके बाद माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के मध्य में होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा, तो मध्य पर टिक कर लेना है आपको। ठीक है, इसको देखिए, कोणों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो तो डॉट 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 कोण कहलाते हैं, तो समपूरक कहलाते हैं, तो समपूरक पर टिक मार लेना है। ठीक है, इसके बाद एक त्रिभुज जिसकी डॉट डॉट भुजाओं का मान समान और समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर 2 पर आपको टिक कर लेना, यानी कि 2, TWO, 2 मतलब 2। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन है। तो देखिए ये कोड से हमको कोई मतलब नहीं है, ये कोड में किसी का नंबर नहीं लिखा हुआ कि आप फ़ोन कर लगा दोगे। ठीक है, इस कोड पर फ़ोन भी नहीं लगाना है। ठीक है, अब वैसे भी लगाओगे तो L07MT पर नहीं ना लगाओगे, एक नंबर रहेगा तभी ना। चलिए अब आगे है, यहाँ पर दिए गए कथन में सत्य असत्य कथन पर सही गलत का निशान लगाना है।
लेकिन एक बात आपको इंपॉर्टेंट बात बता देने, किसी को बताना मत, ठीक है। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए ना आपको हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं है, ये बता दे रहे हैं हम आपको। चलिए आगे, दो वर्ग सर्वांगासम, ठीक है, होंगे जब उनकी भुजाएं के समान माप हो। तो ये क्या है, सही है कि गलत है? तो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन का आंसर कॉपी पर लिखते रहिएगा, बस मास्टर लोग से पकड़ाइएगा मत, ठीक है। इसके बाद है, दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो तो रैखिक युग्म बनते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसके बाद, जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं हो तो उनकी प्रायिकता होती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद, दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किया जाए तो भिन्न के से कम होता है। तो ये सही हो जाएगा। इनके पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही, ठीक है। जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखना है, बिल्कुल नंबर को ध्यान से, कि पहला का सही, दूसरा का सही, तीसरा गलती, चौथा गलती, पांचवा सही। इसके बाद स्तंभ और स्तंभ में सही क्रम मिलाना है। ऊपर मैडम जी का नंबर नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान नहीं देना है। इसके बाद स्तंभ और स्तंभ को आपको मिलाना है। इसमें भी कुल 5 प्रश्न दिया गया है, सभी प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पहला नंबर है, -8 गुणे -6 के गुणा करना है। तो -8 गुणे -6 माइनस माइनस प्लस, यानी कि अच्छा के 48 हो जाएगा। तो क का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क का तीसरा हो जाएगा। इसके बाद +42 प्लस -42 प्लस -6, तो यानी कि -48 हो जाएगा। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? ख का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 3 गुणे 1/4, यानी कि 3/4, यानी कि इसमें कितना भाग है? 4 भाग है और 3 गो रंगा गया। देखिए 4 भाग है ना, इसमें 4 भाग है, इसमें भी 1 2 3 4 भाग है, इसमें 3 रंगा गया, 1 रंगा गया, 2 रंगा गया, 3 रंगा गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ग का पहला हो जाएगा। इसमें 3 गुणे 1/2, यानी कि इसमें क्या है? 2 भाग है, 3 को छायांकित करना है। देखिए 2 भाग है ना, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इसमें पहला में रंगा गया, इसमें भी रंगा गया, इसमें भी रंगा गया, 3 ही रंगा गया है। इसके बाद देखिए, इसमें चित्र ए बी पर जो है ना दिखा रहा है, ए बी जो है सी डी के बराबर है, ठीक है। तो ए बी जो है सी डी के बराबर, तो लास्ट में क्या बचा? 48 डिग्री बचा। तो 48 डिग्री पर हम लोग डायरेक्ट मिला देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिभुज का आयत ज्ञात करना है, ठीक है। अज्ञात भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक दिया है, ठीक है, जिसमें आपका क्या दिया? कोण 13 मीटर दिया है, ठीक है। और इसमें लंब दिया है 12 मीटर, आधार ज्ञात करना है। तो लंब बराबर क्या होता है? यहाँ पर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आधार बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो रूट में करके ना -169 -144 क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर जो है, यही आंसर आपका हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बस इतना ही लिख देना है, यही जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा से समझ लीजिएगा इसको। चलिए आगे बात करें, तो आगे रोहित ने मतलब एक सेव खरीदा था, ठीक है। तो सेव का दाम निकालना, तो 1/1 केजी सेव 100 रुपये खरीदता है। तो 5/4 केजी, मतलब एक है ये, 1/4 केजी सेव का दाम, तो 100 रुपये किलो, तो 100, तो 100/5 गुणे 4, ठीक है। और फिर यहाँ पर ला करना है, ऐसे कटा देना है। तो इसका दाम क्या निकल जाएगा? 20 रुपया निकल जाएगा। यानी कि 1 केजी सेव का दाम 20 रुपये। ये केवल किताबों में रहता है, ऐसे सेव खरीदने जाइएगा तो 150 रुपये मिलेगा, अगर कम मांगेगा तो मार्केट में भगा देगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ना छाप लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब चलिए एक बात बताए थे ना कि राज की बात बताते हैं, किसी को बताना नहीं है, कि इस पेपर को कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में ना गूगल या क्रोम को खोल लीजिएगा, किसी को बताइएगा मत, ठीक है, कि हम पेपर वही कहाँ से डाउनलोड किए। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल या क्रोमा को खोल लीजिए। चलिए हम गूगल या क्रोम पर चलते हैं। ये ऐसे ही गूगल या क्रोम पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर सर्च में सर्च करना है आपको, हमारा चैनल का नाम आयुष दोस्त ऑफिशियल, ठीक है, आयुष दोस्त ऑफिशियल। देखिए ये मीनिंग हो गया आयुष दोस्त ऑफिशियल का। और यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ जाएगा सबसे ऊपर, देखिए। तो वेबसाइट आ गया ना, इसी वेबसाइट पर आपको चले जाना है। चले जाइए, यहाँ से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए वेबसाइट यहीं है। यहाँ पर देखिए ना एक सेक्शन आ जाएगा एग्जाम रूटीन का, ठीक है। एग्जाम रूटीन का एक सेक्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी सेक्शन में बिहार बोर्ड क्लास 1 से 8 का परीक्षा सितंबर मासिक जो पेपर है डाउनलोड का लिंक लगा हुआ है। तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। कहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। फिर आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आइएगा तो देखिए यहाँ पर 7 क्लास का मैथ का पेपर जो है यहाँ पर लगा दिया जाएगा लिंक, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिंक लगा दिया गया है ना,
वैसे यहाँ पर लिंक लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही ना यहाँ पर नीचे आ जाइएगा। यहीं से आप पेपर को बिल्कुल आसानी से यहाँ से व्हाट्सएप पर क्लिक करके ना डाउनलोड कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।